हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक स्पिनर और मीडियम पेसर को कैसे हम डील करें, कैसे फेस करें। इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर बॉलर जिससे आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो स्पिनर है या फिर मीडियम पेसर है या फिर दोनों में से कोई एक चीज़ है, कि आप उनको कैसे डील करें, कि आप मीडियम पेस में फंसते हैं, आपको कैसे डील करना है, राइट। सो इसके लिए मैं एक मेंटल चीज़ बताता हूँ कि जैसे मैंने मैचेस के बारे में बोला था कि एक पर्टिकुलर मैच के ऊपर ही फोकस करें, प्रेजेंट की चीज़ पर ही फोकस करें एक मैच के बारे में, कि यही मेरी लाइफ का इंपॉर्टेंट मैच है, मुझे यहीं पे कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। उसी का एक छोटा पार्ट ये है, उसी से निकली हुई चीज़ है कि अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको सिंगल बॉल, सिंगल डिलीवरी के ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फास्ट बॉलर है जिससे आपको खेलने में प्रॉब्लम है, वो 140 की स्पीड से बॉल डालता है, 150 की स्पीड से बॉल डालता है, 130 की स्पीड से बॉल डालता है और आपको खेलने में प्रॉब्लम है और आपको उसके सामने बैटिंग करना है, राइट। कैसे खेलें उसको? जब भी वो बॉलर आपको बॉल डालता है तो जो वो पहली बॉल डाल रहा है वहीं से ये सोचना शुरू करें कि ये जो बॉलर बॉल डालेगा ये मेरी लाइफ की इम्पोर्टेंट बॉल है, और ये एक, अगर मैं इस बॉल पे, सिंगल बॉल पे आउट नहीं होता, इसको मैं अच्छे से खेलता हूँ, मिडल ऑफ द बैट खेलता हूँ, तो मैं एक बहुत बड़ा मैच विनर होऊंगा, राइट। आप ये दिमाग में लेके चलें और आप उसको खेलें, ठीक है। 100% कंसंट्रेशन के साथ रिलीजिंग पॉइंट को पिक करें और ये सोच के खेले जो मर्जी हो जाए, मैंने बॉल को विकेटों में नहीं जाने देना, मैंने बेफालतू की हरकत नहीं करनी, बाहर की बॉल है मैंने लेफ्ट करनी। जैसे ही वो एक बॉल है, कहते हैं ना, कई बार सिचुएशन आती है कि आप इस बॉल को, एक बॉल को खेल लो, ओवर की लास्ट बॉल है, फिर हम मैच जीत जाएंगे, राइट, दूसरे की स्ट्राइक आ जाएगी, वही सिचुएशन आप एक बार प्रिज्यूम करें, किसी को बताया नहीं, अपनी कमज़ोरी किसी को बतानी नहीं चाहिए, मेन चीज़ यही है। अगर आपको किसी बॉलर से प्रॉब्लम है और आपकी स्किल्स उसके आगे काम नहीं कर रही, तो आप उस चीज़ को किसी को बताएं नहीं, ठीक है। जो आपका डॉक्टर है, इट मीन जो आपका कोच है, उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ डिस्कस किया किसी ने, तो मैं बता दूं। हाँ, हर किसी के सामने अपनी कमज़ोरी को बताया नहीं तो आपके जो नीचे लेवल में जो मैचेस होते हैं आपस में, उन्हीं में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसकी ये कमज़ोरी है, कमज़ोरी मिली तो आपको वहीं पर बॉल डालेंगे, आपको आउट कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, आप धीरे धीरे क्रिकेट में नीचे चलते जाएंगे और आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अपनी कमज़ोरी को किसी को बताओ मत, ठीक है। अपने घाव डॉक्टर को ही दिखाने चाहिए। अपनी कमज़ोरी है, कोचेज़ के साथ डिस्कस कीजिए और उनसे पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। उन लोगों के साथ डिस्कस मत करो जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, राइट। प्रॉब्लम ये थी कि आपको मीडियम पेसर खेलने में प्रॉब्लम है, जो 130 प्लस में बॉल डालता है उसको खेलने में प्रॉब्लम है, राइट। आपको पता है कि मुझे प्रॉब्लम है, किसी और को पता नहीं, तो वो नॉर्मल बिहेव करेंगे आपके साथ, नॉर्मल बॉल डालेंगे, लेकिन आपको स्ट्रांगली क्या है कि पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस बॉलर की सिंगल बॉल को यही सोच के खेलना है कि ये मेरी लाइफ की इंपॉर्टेंट बॉल है, और ये जो बॉल है अगर मैं इसको खेल लेता हूँ, ये जो डिलीवरी है इसको मैं खेल लेता हूँ, इसको रोक लेता हूँ, या फिर इस एक सिंगल डिलीवरी पे मैं सिंगल ले लेता हूँ, तो मैं मैच जीत जाऊँगा, राइट। जैसे ही वो बॉल खेलते हो आप उस बॉल को तुरंत भूल जाएं, अगली बॉल पे फोकस करें कि अब जो बॉल आ रही है वही मेरी लाइफ की इंपॉर्टेंट बॉल है। ऐसे करके आप एक एक करके उसकी 3-4 बॉलें खेले इस ओवर में, अगले ओवर में 2-4 फिर से खेले, 2-4 फिर से खेले, आपका कॉन्फिडेंस है पहुँचता जाएगा, ठीक है। और आप देखोगे कि उस बॉलर ने अपने 10 ओवर, 5 ओवर, 7 ओवर कंप्लीट भी किए, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं। और ये जाहिर सी बात है कि आपने अगर उसकी 10 बॉलें खेली हैं, 5 रन पक्का बनाए होंगे, गैप में भी बॉल गई होगी, 1-2 बार आपके जोन में बॉल मिली होगी, आपने वहाँ पे रन किए होंगे, ठीक है। उसने फॉर एग्जांपल बाउंसरें मारी हैं, तो आप उनको छोड़ दो ईजिली, बाहर बॉल डाली है लीव कर दो, अच्छी बॉल डाली है डिफेंस करो, थोड़ी सी पीछे बॉल दी है, बाहर आपने बैक फुट पंच किया, आगे दी आपने हल्का सा पुश किया, सिंगल लिया, डबल लिया, नॉन स्ट्राइक हैंड पे चले गए, ऐसे आपको खेलना है। ये चीज़ें आप दिमागी तौर पर आप इन चीज़ों की आदत डालो, छोटे मैच में डालो, तभी आप अच्छे मैच में जाओगे। क्योंकि अच्छे मैच में कभी भी सिचुएशन बॉलर की साइड चली जाती है, कभी भी सिचुएशन बैट्समैन की साइड, कभी बॉलर हावी, कभी बैट्समैन हावी। तो ये चीज़ें आपको ऑल्टरनेट जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को आपको हैंडल करना आना चाहिए और आप उसके यूज टू होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्पिनर की भी यही बात है। स्पिनर में अगर आप फंसते हैं तो कोई ज़्यादा टर्न कराता है या फिर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप एक सिंगल बॉल के लिए कंसंट्रेट करें, भूल जाएं कितनी खेली हैं, या इस जो बॉलर बॉल डाल रहा है उसमें 4 बॉलें बाकी हैं तो आपने चारों खेल ली हैं, नहीं, चारों का कोई इशू नहीं है। आप ओवर की तीसरी बॉल पे आपकी स्ट्राइक आई, आप उस तीसरी बॉल पे कंसंट्रेट करें कि तीसरी बॉल खेलनी है मैंने, बस बाकी सब ख़त्म है।
आपने उस तीसरी बॉल को पूरे दम के साथ खेलना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेलना है, और उस तीसरी बॉल को यही मानना है कि ये एक इम्पोर्टेंट मैच की अहम बॉल है और इसको मुझे पूरे दमखम के साथ खेलना है। ठीक है, जैसे ही वो बॉल खेली, डिलीवरी खेली, आप उसको भूल जाएं, तुरंत भूल जाएं और अगली बॉल पे कंसंट्रेट करें कि अब जो बॉल आ रही है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको तुरंत भूल जाएं। तो इसमें आप भूलने की आदत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। अपने पास्ट को भूलें, फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, प्रेजेंट में जिए। ठीक है, जिनको इस चीज़ की आदत हो जाती है वो अच्छा स्कोर करते हैं, राइट। उनको ज़्यादा बर्डन नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता क्रिकेट में। ठीक है, बच्चों को बड़ा स्ट्रेस आता है। इन चीज़ों के ऊपर हम क्या आगे वीडियो बनाएंगे मोटिवेशन के लिए, कैसे अपने आपको मेंटेन करना है, ठीक है, क्रिकेटिंग ग्राउंड में, क्रिकेटिंग कैरियर में, राइट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक एक बॉल खेलो, भूल जाओ, एक बॉल खेली भूल जाओ, ठीक है, उसको आदत बना लो। जब भी वो बॉलर आता है उसको आदत बनाओ, या फिर मीडियम पेसर या स्पिनर, ठीक है। और जहाँ पर आपको थोड़ा सा वीक चीज़ें नज़र आती हैं, आप अपने शॉट्स खोल दो, राइट। आप अपने शॉट्स पर भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपको। इट मीन्स नेट्स में आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए पर्टिकुलर शॉट्स पे, तभी आप रन बनाओगे, राइट। तो स्पिनर के बारे में बताया, मीडियम पेसर के बताया। एक एक बॉल को आपको भूलते हुए खेलना है। देखो धीरे धीरे फिर क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें आप देखोगे, आपने 5-7 ओवर आपने ईजिली खेल लिए और आप आउट भी नहीं हुए, आपने अच्छा स्कोर किया है, टीम के लिए अच्छा किया है। और जो बॉलर था आपके लिए एक बहुत बड़ा हुआ था, वो आपकी अब साइड में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आपने अपने आप से ही टैकल किया, किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रॉब्लम उसी को बताई जो बताने लायक था, आपका कोच या कोई और जो आपके साथ जो डिस्कस करता है आपकी प्रॉब्लम्स में, राइट। सो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।